आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज यार ऐसे कुछ टॉपिक पे बात लेके आया हूँ जो आई थिंक एक फ्रॉड ही है। आप मेरी जगह पे होइएगा, आप सोचिएगा फ्रॉड है या नहीं, ठीक है। तो बात को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो बात कुछ ऐसी है, मैंने बाइक खरीदी अपनी टीवीएस राइडर यूपी गोंडा आर्यन एजेंसी से, ठीक है। नोट करिएगा, आर्यन एजेंसी से गोंडा शहर में मैंने टीवीएस राइडर बाइक खरीदी। अब बाइक खरीदने के बाद क्या हुआ कि मुझे बजाज का इंश्योरेंस दिया गया, ठीक है। मुझे ऐसा कोई इंश्योरेंस का कोई मतलब नहीं था कि मैं किसी को बुलाऊं उससे कराऊं। भाई जो कंपनी दे वो ले लो, है ना, उनका फिर जिम्मेदारी होता है हर चीज़ का। तो मैंने वो ले लिया। अब उसको लेने के बाद में मैंने जो बाइक खरीदी थी वो 7 मार्च 2023 की थी। अब 1 साल के बाद मेरा बाइक इंश्योरेंस होता है कंप्लीट, ठीक है। अब होगा क्या, मुझे फिर से प्रीमियम फिल करना है और उस प्रीमियम फिल करने के बाद में मेरे बाइक का इंश्योरेंस हो जाएगा। मुझे इस टॉपिक पे कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे कंपनी ने करीब 4 से 5 बार कॉल किया, टीवीएस एजेंसी वालों ने भी किया आर्यन की तरफ से, और जो कि बजाज वालों ने भी किया अपनी तरफ से, ठीक है। उन्होंने मुझे समझाया कि सर आपकी बाइक का इंश्योरेंस ख़त्म हो गया है और वगैरह वगैरह। मैं कहा बाइक का इंश्योरेंस तो 5 साल का होता है। तो कहीं नहीं सर, वो ऐसा होता है कि पहले के 1 साल जो होते हैं उसमें आपकी गाड़ी में कोई भी डैमेज होगा तो वो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा के देती है। मैं कहा अच्छा, तो कहीं यही वाला जो इंश्योरेंस है ये आपका कंप्लीट हो गया है, ये आपका ख़त्म हो चुका है। मैं कहा ओके। तो मैं कहा अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि आप इसको अगर फिर से रिन्यू करा लेते हैं जिसमें आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो मैं कहा कितना लगेगा? तो उन्होंने कहा आपका 1200 समथिंग था, फिर जीएसटी था। मैं कहा अच्छा 1400 कुछ रुपए बैठा। मैं कहा ठीक है यार, इंश्योरेंस तो ठीक है। मैं कहा इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा आपकी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कुछ टूट फूट जाता है या वगैरह वगैरह, आपका कोई एक्सीडेंट होता है, आपका कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका क्लेम आप कर सकते हैं कंपनी के थ्रू। मैं कहा ठीक है, मैंने करवा लिया। उन्होंने लिंक भेजा, मैंने लिंक पे क्लिक किया और पेमेंट हो गया। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा, ठीक। अब होता क्या है कि मेरी बाइक अभी 1 हफ्ते पहले टूट गई, ठीक है। मेरे भैया गए हुए थे मंदिर पे, तो उधर से आ रहे थे तो थोड़ी रोड डैमेज थी, जो होता नहीं है बाउंस हो जाता है रोड, वो रोड थोड़ी बाउंस थी। तो उस पर जैसे ही टायर पड़ा अगला, वो गाड़ी स्लिप कर गई। अब स्लिप करने के वजह से गाड़ी का इंडिकेटर, गाड़ी का लेग गार्ड, गाड़ी का जो गियर होता है, देन उसके बाद में पीछे का इंडिकेटर और जो आपका साइड गार्ड होता है, वो सारी चीज़ें डैमेज हो गई, ठीक है। डैमेज इन सेंस कि वो स्क्रैच कर दी या टेढ़ा हो गया, और बाइक का हैंडल तो बिल्कुल टेढ़ा होगा, जो कि अब मेरे प्लास्टिक पे लड़ने की कगार पे था। इतना होने के बाद में अब मैं क्या किया यार, गाड़ी तो भाई टूट गई, मुझे तो अच्छी नहीं लग रही। और भाई को मेरे जो चोट लगी, भाई के साथ हमारे उनके सर थे, दोनों ही टीचर हैं, तो उनको छुट्टी मिली हुई थी, वो गए थे घूमने। अब हुआ क्या कि भाई ने अपना दवाई तो करा लिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, छोटी मोटी चीज़ है, उसके लिए हम क्या इंश्योरेंस का पैसा लेने जाएंगे। 1000 2000 3000 में काम हो जाना है। और हम कब जाएंगे, कब वो पैसा देंगे, इंसान यहाँ मर जाए वैसे, तो वो चीज़ें अलग है। वो उसको हम सोचते भी नहीं कि ऐसा कुछ हो। भगवान ना करे कभी किसी का एक्सीडेंट हो, कभी किसी की बाइक स्लिप करे या कोई ठोक दे, कुछ ना हो भाई, होना भी हो तो नहीं हो, ठीक। देन उसके बाद में बात ये आई कि मैं गया क्लेम के लिए। अब मैं आर्यन टीवीएस पे गया, वहाँ पे उन्होंने कहा कि अपना पेपर दिखाइए। मैंने उनको पेपर दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपका इंश्योरेंस पिछले साल का था, आपने इंश्योरेंस कहाँ से कराया? मैं कहा भैया ऑनलाइन कराया था। क्या अच्छा एक काम करिए, आप जाके अपना इंश्योरेंस का जो नया वाला आपका नंबर आया हुआ है वो हमको आप प्रोवाइड करिए। मैं कहा ठीक है। अब मैं इनके अभी आर्यन टीवीएस जो सर्विस वाले हैं उनसे मेरी बात हुई। मैं ऊपर गया जहाँ पे सेल्स टीम है और ये पॉलिसी टीम है, मैं वहाँ बात किया तो कहा नहीं हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, इसको आप ऑनलाइन लीजिए। मैंने कॉल किया बजाज वालों को, 1 घंटे बाद कॉल लगा। 1 घंटे बाद कॉल लगने के बाद उनसे मैंने अपना पॉलिसी नंबर लिया, चीज़ों को चेक किया, फिर रख लिया। उस चीज़ को मैं लेके आया आर्यन टीवीएस पे। आर्यन टीवीएस पे मैंने कहा भैया ये पॉलिसी, तो उन्होंने कहा इसका हार्ड कॉपी लेके आइए। मैं कहा हार्ड कॉपी? कहा भाई इसका फ़ोटो कॉपी निकलवा के ले आइए। मैं कहा ठीक है। मैं अब कहा था भैया निकाल दीजिए फ़ोटो कॉपी तुरंत ही। कह नहीं हमारे यहाँ फ़ोटो कॉपी नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं होता। मैं कहा ऊपर करवा लूँ आपके यहाँ, जो मतलब आपकी जो सेल्स टीम है वहाँ पे।
प्रिंटर उनके पास 5 से 6 प्रिंटर है ऑलरेडी, हर जगह एक प्रिंटर रखा हुआ है। पर क्या होगा, नहीं 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 हम नहीं निकाल सकते, हमारे यहाँ नहीं होता। मैं कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाहर से करवा लेता हूँ। आज चूँकि मेरे घर पे प्रिंटर है ही है, तो मैं घर पे आया, मैंने सब कुछ निकाल लिया और फिर मैं लेके गया। अब मैंने डिपॉजिट किया। मेरे साथ क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि कल आएंगे आपके जो क्लेम वाले प्रोसेस करते हैं मैनेजर सर, वो अपना क्लेम देखेंगे। मैनेजर होते हैं जो भी होते हैं, सर्वेयर होते हैं, तो सर्वेयर सर आएंगे, वो आपका देखेंगे। अब सर्वेयर सर जब आए तो उन्होंने कहा कि 50% देना पड़ेगा। मैं कहा 50% मैं 50% क्या जानूँ भाई, पहली बार सुन ही रहा हूँ, 50% क्या देना पड़ेगा, मुझे कुछ पता। मैं कहा 50% क्या, कि भैया जैसे आपकी बाइक में जो डैमेज हुए हैं उसका 50% आपको देना पड़ेगा, 50% कंपनी देगी। मैं कहा भैया किस बात का, आपने तो कहा था कि कोई भी डैमेज होगा तो हमारी कंपनी पे करेगी। अब होता क्या है, वो कह रहे नहीं आपने नॉर्मल पॉलिसी ली है, आपने एड ऑन नहीं लिया। मैं कहा एड ऑन अब क्या होता है, तो उन्होंने कहा है कि एड ऑन लेना पड़ता है। मैं कहा भैया देखिए आपके तरफ से कॉल आया, आपके तरफ से समझाया गया, मैंने तब पॉलिसी ली, ऐसा मुझे कुछ बताया नहीं कि आपने 50% का कोई झमेला हो, या उस जगह पे कहीं लिखा भी नहीं हुआ। अब वो 50% कैसे था, वो डेप्रिसिएशन अमाउंट था। ठीक, आपकी बाइक का एक जो एज है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर वो पैसा वैसा लगे, वो अलग बहुत झमेला वाला चीज़। ठीक, अब मेरे तो सुलग गई, मैंने कॉल किया, 1 घंटा उनको समझाया, उन्होंने फिर दूसरे मैम को कॉल किया, उन्होंने मुझे 10 मिनट समझाया, मुझे मतलब 1.5 घंटा मेरा इसी में वेस्ट। पहले उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी की प्रॉब्लम आई है जो RNTUS एजेंसी की तरफ से आई है, मतलब कि उनके डीलर की तरफ से आई है। मैं कहा अच्छा। मैं वहाँ कंपनी में पहुँचा RNTUS एजेंसी के, मैंने वहाँ पे शॉप पे मैं पहुँचा उनके वहाँ मैनेजर सर के ऑफिस में घुस के बैठ गया। मैं कहा अब कंपनी वाले आप बताइए, बजाज वालों से मैंने कहा अब आप बताइए कि इसमें प्रॉब्लम किसकी है। क्या नहीं 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 वो उनकी नहीं प्रॉब्लम है, इसमें बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं कहा मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी है, मेरी है, बजाज कंपनी की है, RNTUS की है। अब जिसकी भी गलती होगी, अगर मेरी गलती होगी, मैं अपनी गाड़ी को सड़क पे खड़ा करके आग लगा दूंगा और यहीं पे कैश देके दूसरी गाड़ी लेके जाऊंगा। कि नहीं सर वो आपकी इच्छा। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, मेरी गलती नहीं है। तो मैं कहा मेरी गलती है, आप बोलिए मेरी गलती है। कह नहीं नहीं हम आपकी गलती नहीं है। तो मैं कहा किसकी गलती है, RNTUS एजेंसी की है, तो मैनेजर सर यहीं बैठे हैं, मैं इनसे पैसा लूँगा, जो 50% आप बोल रहे हैं वो मैं इनसे लूँगा। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें बजाज की दिक्कत है, तो बजाज की दिक्कत है तो बजाज वाले पेमेंट करें पूरा 100%, मैं क्यों पेमेंट करूं, मेरी क्या गलती। मुझे तो आपने कहा कि गाड़ी टूटेगी तो आपको पैसा मिलेगा। अब आप जब मेरी गाड़ी टूट गई तो आप कह रहे हो 50% दो। भाई किस बात का कोई 50% देगा। अच्छा चलो मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब इनसे मैंने क्या कहा कि ठीक है अच्छा चलिए सर को भेजिए। सर्वेयर सर आए, सर्वेयर सर से मैंने समझा, कहा सर्वेयर सर देखिए मैंने पहली बात ये चीज़ें करी, तो कहा उन्होंने आपकी जो प्रॉब्लम है वो सेल्स टीम से है, मैं तो सर्वेयर हूँ, मुझे क्या पता है इस बारे में, मुझे जो ऊपर से कहा जाएगा मैं वही करूँगा। मैं कहा अच्छा एक चीज़ करो 50% कहाँ लिखा है ये दिखाओ। उन्होंने कहा ये आपका ऑनलाइन आप पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, उनकी कोई इंश्योरेंस कंपनी वाली कोई एक साइट होती है उस पर जाके देख सकते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी इन द सेंस जैसे RBI होती है वैसे वो भी था। अब वो होता क्या है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं आया था, उन्होंने सर्च करके दिखाया। मैं कहा अच्छा एक काम को सर्च करके दिखाओ, डेप्रिसिएशन लग रहा है दिखाओ, मुझे 50% डेप्रिसिएशन लग रहा है दिखाओ, क्योंकि भाई मैं भी तो अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है 10% डेप्रिसिएशन हर चीज़ पे लगता है। आप 50% किस हिसाब से लगा रहे हैं, और मैं तो 10 भी देने को तैयार नहीं था, मैं तो 10 भी नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने तो भाई पॉलिसी ले रखी थी। अब ये कह रहे हैं अच्छा, तो मैं कहा अच्छा सर्च करो। अब वहाँ पर उन्होंने सर्च किया तो मेटल में निकला, मतलब कि लोहे पर निकला कि आपका 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि मेरी 1.5 साल पुरानी बाइक हो गई। और जो आपका प्लास्टिक है उस पर लगेगा 50%। तो मेरा प्लास्टिक तो सिर्फ 2 इंडिकेटर ही थे, ठीक है, दोनों इंडिकेटर मेरे चेंज करवा दिए, 50% उसका पैसा देना पड़ा। मैंने कहा चलो ठीक है 150 रुपये है, क्या उतने के लिए बोलना। अरे सर्वेयर सर को इतने देर के लिए मैंने बैठा के रखा। मैं कहा सर्वेयर सर मेरा जब तक कंक्लूजन नहीं निकलेगा क्या कर रहा है तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उन्होंने अपने हेड ऑफिस फ़ोन मिलाया कि सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, सर ने हमको बैठा लिया। मैं कहा देखिए हमारी जो हमको चाहिए, हमारा जो जवाब चाहिए वो हमारा जवाब दे दीजिए, आप इनको ले जाइए, हमें कोई इशू थोड़ी है भाई। हमको उनको कोई ना, हमने उनसे एक जुबान उल्टा बोला, ना मैंने उनको कोई गाली दी, ना मैंने कुछ, बस ये था सर आप बैठे रहिए, मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा, आप भी अपना टाइम वेस्ट करिए, मैं जो खाऊँगा वो आपको खिलाऊँगा अपने पैसे पे। आप मेरे शहर के हो, मेरे
यहाँ के हो, आप कोई कंपनी नहीं हो, आपको मैं खिलाऊँगा। जो आप यहाँ सोइएगा, आपको मैं एसी चलवाऊँगा, पैसे लोगों, मेरा 1 लाख का गाड़ी है, मैं 2 लाख वैसे खर्च कर दूँगा आपके ऊपर। लेकिन मेरी चीज़ें जब मैंने इंश्योरेंस कराई तो मेरा पैसा क्यों देना है? ठीक है, ये सब चीज़ें बातें हुई। तो उन्होंने कहा अच्छा, मेरे अब भी उनके कोई एक सर है, उनका मेरे पास कॉल आया। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा नहीं 40% लगता है। मैं कहा देखिए आपका सर्वेयर से मैंने कहा चेक कराइए, उन्होंने चेक कराया 10% लग रहा है। कि नहीं लोहे पे 40% लगता है। मैं किस बात का 40% लग रहा है? फिर उसके बाद उन्होंने कॉल नहीं किया। अच्छा अब मैं गाड़ी बनवाने के लिए 4 दिन दौड़ रहा हूँ टीवीएस एजेंसी पे। वहाँ पे तो आ गया सिस्टम कि भैया हाँ इनका इंश्योरेंस क्लेम करो। वहाँ पे मैं दौड़ा, बनवाया। अब वो कह रहा है आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। भाई आज नहीं कल क्यों? पैसा ले रहे हो, ठीक है, 50% मैं वो भी देने तैयार हो रहा हूँ, 10% वो भी मैं दे रहा हूँ, ठीक, तो बजाज वाले को दे रहा हूँ, लेकिन पैसा तो कुल मिला के इनको इंक्लूड हो रहा ना। उसके बाद में मुझे 4-5 दिन ऐसे दौड़ाए गए, मुझे नहीं हुआ, ठीक। अब इसके बाद में जब मेरी गाड़ी बन गई, गाड़ी बनने के बाद में मैंने 10% दिया लोहे पे और 50% दिया प्लास्टिक पे। मेरा टोटल बिल बना समथिंग 700 कुछ का। उस पर 350 रुपये का टीवीएस टीवीएस एजेंसी वालों ने फाइल चार्ज लगा दिया। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि बजाज वालों चलो ठीक है, वो तो फ्रॉड कर रहे हैं, आप कह रहे हो भैया हमको फाइल चार्ज दो। फाइल का फ़ोटो कॉपी तक तो मैं करा के लाया, हर चीज़ मैंने कराई, आपने फाइल चार्ज किस बात का लिया? ना आपने एक फ़ोटो कॉपी किया, ना आपने कुछ किया, आपने सर्विस चार्ज ऑलरेडी लगा रखा है उस पर, तो आपने किस बात का किया? अच्छा ये सब तो हो गया, ठीक, तो बजाज वालों को मैंने पैसा भी दे दिया। लेकिन भाई ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब बजाज वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं आइंदा कभी बजाज का कोई भी इंश्योरेंस नहीं लूँगा, ठीक। मेरी लाइफ इंश्योरेंस जो है बजाज की, वो भी मैं जैसे ही कंप्लीट होगा मैं तुड़वा दूँगा। अब मेरे पास अगर कोई भी बजाज का बंदा आया तो मैं मारने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ूंगा, ठीक। दूसरी चीज़ है टीवीएस एजेंसी की। भाई आपकी गाड़ी में अगर आग लग रही हो ना तो आग लगवा लो, लेकिन टीवीएस एजेंसी के पास मत जाओ। ये आपको फाइल चार्ज के नाम पे दौड़ा देंगे, फिर पैसा भी ले लेंगे। उसके बाद में इन्होंने मेरे लेफ़्ट हैंड साइड का दोनों इंडिकेटर बदला, ठीक, मेरे राइट हैंड साइड के पीछे का इंडिकेटर ही ख़राब कर दिया। अब सोच लो, अंदर से तार ही नहीं लगाया। अब मैं दौड़ रहा हूँ 4 दिन से 5 दिन से, मेरा काम ही नहीं सुना जा रहा। कह रहा आपका जो बनाया था वो आ नहीं रहा, आता है तो प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बहुत से इश्यूज़ हैं, ठीक। इन लोग के साथ मतलब काम करना एकदम बेकार है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बजाज से इंश्योरेंस ना लें, किसी भी अच्छी कंपनी से ले लें और चीज़ों को जानकारी रखें। और दूसरा रिक्वेस्ट है मेरे गोंडा के लोगों से कि भाई कतई भी टीवीएस एजेंसी के यहाँ अपनी गाड़ी बनवाने तो मत जाना। गलती से ख़रीद लिया तो मगर बनवाना मत। अगर इनके यहाँ आपने एक बार बनवा लिया तो आपकी गाड़ी बनेगी तो नहीं, पर बेकार पूरी हो जाएगी। आपको सर्विस भी करानी, फ्री सर्विस जो भी करानी, आप वर्मा वाले के यहाँ जाओ भाई, उनके यहाँ आराम से कराओ, उनके यहाँ प्यार से करते हैं और आपकी गाड़ी को अच्छे से बना भी देते हैं। आपको स्मूथनेस महसूस होगी। भाई 1 लाख की गाड़ी चलाने के बाद आपको स्मूथनेस ना महसूस हो तो बेकार है, ठीक। आज के टाइम में गाड़ी ख़रीदने का मतलब है तो वरना जाए ना ई रिक्शा ख़रीद लें, ई रिक्शा से घूमें आराम से, क्या करने इतनी महंगा हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं कि आप ध्यान दीजिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्राइम पेट्रोल में आपका कांड ना आ जाए। बाकी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है यार कि चीज़ों को देखें और हर चीज़ों को पहले नोट कर लें, उनसे लिखित रूप में ले लें या फिर ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि बजाज ने जो चीज़ किया बहुत ही गलत है, मतलब फ्रॉड ही है पूरा। आपने कहा कि आपको ऐसा मतलब 50% का मुझे कुछ बोला ही नहीं है ना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट मुझे कुछ बोला ही नहीं। आपने कहा प्रीमियम भरो, आपकी गाड़ी पे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम भरेंगे। भाई हमारे गाड़ी पे कभी प्रॉब्लम आनी भी नहीं थी, गलती से गाड़ी उस दिन स्लिप हो गई, टूट गया कुछ। मैं नहीं चाहता कभी भी किसी की गाड़ी पे भी ऐसा हो। और किसी का जो मेरा पैसा है जो मैंने इंश्योरेंस में दिया
वो बचा रहे, हो सकता है किसी की जब डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली को देने में कंपनी को काम आए। बट कंपनी जिस हिसाब से फ्रॉड कर रही, इस हिसाब से तो भाई इंसान मर जाएगा, उसकी फैमिली रोड पे आ जाएगी, बट कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है यार कि बजाज से मत लेना, ठीक, और गोंडा के हो तो RN TVS से मत लेना। TVS एजेंसी वालों ने पता नहीं कैसे इन लोगों को दे दिया, TVS एजेंसी के फ्रेंचाइजी। मैं तो अपनी कंपनी कभी नहीं देता भाई, मैं हाथ जोड़ देता, मैं कहता भैया छोड़ दो, मेरी कंपनी आग लग जाए मैं इनको नहीं दूंगा। इन सब मामले में वर्मा TVS बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मेरे दोस्त ने अपना क्लेम किया, उसको अगले दिन गाड़ी मिल गई, एक भी पैसा नहीं देना पड़ा, और हर चीज़ मतलब उसने कहा कि एक फ़ोटो कॉपी तक उसने कहीं नहीं कराया। और यहाँ तक मुझे फ़ोटो कॉपी तक, मतलब चलो ठीक है यार, 50 रुपये 100 रुपये मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो उड़ा देता, मैं गाड़ी की टंकी में कभी कम नहीं कराता। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें जो करते हैं ये बहुत गलत चीज़ें हैं, और आप लोग ध्यान दीजिए। और इन चीज़ों को अगर आपके साथ कभी होता भी है तो आप ज़रूर लोगों से शेयर करिए। मैंने अपने करीब से 10 से 12 दोस्तों को मैंने बोला कि आप जब इंश्योरेंस कराइएगा तो एड ऑन चेक करवा लीजिएगा, वरना ये फ्रॉड कर देंगे। अच्छा, इनके साथ क्या है कि आप इनका कुछ कर नहीं सकते भाई, ये तो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, और ऑफलाइन भी बैठे हो तो क्या कर लेते हैं। योगी जी की सरकार है, अभी मैं 2 शब्द बोलूँगा आएगा मेरा घर ही गिर जाएगा। तो कानून व्यवस्था अच्छी है, जगह होनी भी चाहिए, बट चीज़ें गलत जो है उसको आवाज़ उठाने के लिए भी होना चाहिए। जैसे मैंने आज वीडियो डाला, शायद मैं लीगल नहीं हो सकता मैं क्लेम करने जाऊँ अपना कोर्ट कचहरी में, क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत लंबा है, पर मैं अवेयरनेस आप लोग को कर सकता हूँ कि भैया इन चीज़ों के लिए अवेयर हो जाइए। ये चीज़ें होती है मार्केट में, आपको पता नहीं चलती, वो आपके साथ जब पता चलेगी जब आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी। आप सोचेंगे मिसहैपनिंग होगी तो मेरी गाड़ी का तो पैसा मिलेगा, मुझे पैसा मिल जाएगा, पर भाई मिसहैपनिंग होगी, आपको मिले ना मिले, आपको तो हो सकता है चोट भी ना लगे, पर वो कह रहे गाड़ी का भी पैसा नहीं देंगे। तो आप प्रीमियम भी दीजिए, 50% भी दीजिए, तो इससे मतलब इसका मतलब आप कुछ मत दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप राम भरोसे छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं भाई। काहे गाड़ी टूटेगी, ज़बरदस्ती थोड़ी कोई तोड़ देगा। यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, कभी भी करिए, बहुत सोच समझ के करिए। और थैंक यू सो मच, इतना देर हमारे साथ बने रहे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।